फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूं प्रीति सिंह। फ्रेंड्स, आज हम संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, विशेष, प्रविशेषण सभी को आज एक ही वीडियो में हम समझ के ख़त्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए हम संज्ञा के बारे में समझते हैं कि संज्ञा क्या है। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन, कलम, बिल्ली, आगरा। ठीक है, ये सभी क्या हमारे हैं? संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के वर्तमान में 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के वर्तमान में 3 भेद माने जाते हैं। वैसे संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद वर्तमान में कौन कौन से माने जाते हैं वो जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से ज़्यादा हम पूछते हैं इस टाइम। ठीक है, और 2 हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। ऐसे मिलाकर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। इनके बारे में आइए जान लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है फ्रेंड, जैसे राम, रोहन, एक ही पर्सन का नाम है ना, एक ही व्यक्ति का नाम है राम, तो एक विशेष व्यक्ति को बता रहा है। ठीक है, कि ये राम है। राम, एक राम का नाम एक, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। रोहन, गीता, शुभम, गंगा, हिमालय। ठीक है, गंगा वैसे तो नदी जब कह जाएगी तो सभी नदियों को ले जाएगा, तो वो जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बस एक नदी को अगर बताते किसी विशेष एक नदी को बताया गया है कि गंगा, ठीक है, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, हिमालय, हिमालय वैसे पर्वत तो बहुत सारे हो जाएंगे, वो जाति में आ जाएगा, पर अगर एक चीज़ का विशेष का नाम हम बताएंगे कि ये हिमालय है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, आइए सेकेंड जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे हम लोग? जाति शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। ठीक है, जिस शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है, उसके उस शब्द से जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मनुष्य, नदी, देखिए नदी आ गया ना, नदी जातिवाचक संज्ञा में होगा, और गंगा ये व्यक्तिवाचक में। मनुष्य, सारे मनुष्यों के बारे में जब कहा जाएगा तो वो जाति में आ जाएगा। अगर पक्चुअल एक इंसान का बताया गया कि ये राम है, ये श्याम है, ये हरि है, तो वो व्यक्तिवाचक है। अगर ये सभी मनुष्य हैं, ये मनुष्य हैं, तो ये सब जातिवाचक में आएगा। पर्वत, देखिए पर्वत आया हमारा जातिवाचक में, और व्यक्तिवाचक में यहाँ हिमालय कह दिया गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया कि एक हिमालय का नाम पर्वत का नाम रखा गया है हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक। और पर्वत की अगर कहेंगे तो वे जातिवाचक। ठीक है, पशु, सारे पशु आ गए तो हमारे जातिवाचक में हो गए। पक्षी, अगर पक्षी का नाम बताया गया कि ये कौवा है, ये गौरैया है, ये तोता है, तब वो हमारा व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, अगर ये बता गया कि बस पक्षी है तो ये हमारे जातिवाचक में आएगा। ठीक है, कुत्ता सभी जाति में आएगा। अगर वही कुत्ते का हम लोग नाम रख देंगे, एक विशेष पर्सन, व्यक्ति का नाम रख दिए कि ये टॉम है या टॉमी है, ऐसे, तो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पर अगर कुत्ता हम कह दें तो सभी कुत्ते आ जाएंगे। गाय हमारे जातिवाचक में आ गए। ठीक है, जितनी गायें रहेंगी सब जातिवाचक आएंगे। पशु, घोड़ा, ठीक है, जातिवाचक में आ गए ना।
चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? समूहवाचक। समूह को जान लेते हैं, समूह के बाद फिर हम भाववाचक को समझेंगे। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए व्यक्तियों का समूह। ठीक है, भीड़ एक समूह का बोध कर रहा है। जनता एक इंसान को तो हम या कोई एक चीज़ को हम कहेंगे नहीं कि वो जनता है। ठीक है, जनता हमारा समूह का बोध करा रहा है। कक्षा, ढेर सारे बच्चे कक्षा में है तो हम लोग कक्षा कह देंगे, तो उसमें समूह सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, वस्तुओं, समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सभी हमारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समूहों का बोध, ग्रुप या कक्षा, संख्या, ये सब समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को हम लोग कैसे पहचानेंगे? ठीक है, बहुत आसान है भाववाचक संज्ञा को पहचानना। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्थाओं, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये भाव को प्रकट करके बुढ़ापा आ गया है। मिठास, मतलब मिठास को बताता है। अपने अंदर के भाव को जब हम लोग मिठाई खा लेंगे तभी ना पता चलेगा कि वो मीठा था, खट्टा था, तीखा था। ठीक है, तभी पता चलेगा। तो हमारे अंदर के भाव से पता चलेगा हाँ ये बहुत मिठास है। ठीक है, वो इंसान बहुत मिठास बोलता है। ठीक है, उसकी बोली बहुत मिठास है। तो ये सब हमारे अंदर का भाव है जिसे हम बताते हैं अपने भाव को। ठीक है, बचपन किसी ने देखा है? ठीक है, ये भाव है। किसी ने देखा बचपन कि कैसे, मतलब अपना बचपन कैसे बीत रहा है? कोई जान रहा है? नहीं ना। तो ये बचपना है। सब बोलते हैं ना अभी बचपना है, अभी ये है। ऐसे मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि सब भाव है अंदर के। ठीक है, प्रसन्नता, जवानी, ठीक है, ये सब भाव हैं। सौंदर्य आदि सब भाववाचक हैं। ठीक है, चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने सर्वनाम संज्ञा को समझ लिया है। अब हम लोग सर्वनाम को समझेंगे। ठीक है, संज्ञा समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अभी इसको फिर लास्ट में रिवाइज करेंगे। अभी सर्वनाम को समझ लेते हैं, उसके बाद विशेषण, विशेष सबको, फिर उसके बाद सारे को रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञा के बदले जिस शब्द, ठीक है, संज्ञा के बदले जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा के स्थान पे किस शब्दों का प्रयोग हो जाता है कि उसे सर्वनाम कहते हैं, जान लेते हैं। जैसे उदाहरण में समझते हैं, वह, मतलब अब राम न कहकर हम वह कह दें कि वह एक लड़का है। राम है तो कह दें वह एक लड़का है, या वह खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है तो राम संज्ञा है, तो राम को हम लोग नहीं कहें तो उसे कह दें वह खाना खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम। मैं, ये भी सर्वनाम है। तुम, हम, उसे, यह, वे,
क्या, कौन इत्यादि सभी सर्वनाम हैं। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, क्या है, सर्वनाम का प्रयोग की हूँ। या तो मैं आ रही हूँ, संज्ञा के स्थान पर अगर मैं या तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, यहाँ या राम आ रहा है, राम, सीता आ रही है, इस सब के स्थान पर अगर हम संज्ञा को हटाकर तुम आ रहे हो सर्वनाम का प्रयोग कर दें, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पे, तो उसे सर्वनाम मान लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए और समझ लेते हैं। आर्यन एक विद्यार्थी है। ठीक है, आर्यन एक विद्यार्थी है, आर्यन संज्ञा हो गया। ठीक है, आर्यन क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। आर्यन रोज स्कूल जाता है, आर्यन के पास एक कलम है। ठीक, यहाँ सारे में संज्ञा का प्रयोग है। ठीक है, अब हमें इसे ही अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्यन एक विद्यार्थी है। ठीक है, वह, आर्यन की जगह पे यहाँ सर्वनाम में हम क्या प्रयोग कर देंगे, वह रोज स्कूल जाता है। आर्यन को हमने हटाकर यहाँ क्या प्रयोग कर दिया, वह स्कूल जाता है। और संज्ञा में क्या था, आर्यन रोज स्कूल जाता है। ठीक है, और सर्वनाम में हमने क्या चेंज कर दिया कि वह रोज स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है। ठीक है, ऐसे इस संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है, गीता गाती है, गीता पढ़ने होशियार है, गीता को घूमना अच्छा लगता है। यहाँ सब में हमने संज्ञा का प्रयोग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, गीता गाना गाती है। ठीक है, फिर गीता पढ़ने में होशियार है, तो हमने सर्वनाम में क्या कर दिया कि वह पढ़ने में होशियार है। गीता को घूमना अच्छा लगता है, उसे घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम कर दिया। तो ऐसे ही हम सर्वनाम को पहचानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ सर्वनाम है, कहाँ संज्ञा का प्रयोग है, कहाँ सर्वनाम का प्रयोग है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, सर्वनाम के कितने भेद हैं। संज्ञा का तो हम लोग आगे पढ़ लिए हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकेंड है संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड है निश्चितवाचक सर्वनाम, जहाँ निश्चितता का बोध हो वो निश्चितवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और फाइव है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जहाँ अनिश्चितता का बोध हो वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सारे सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम के 6 भेदों को हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं एक बार। ठीक है, पुरुष का संबंध। ठीक है, पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है। ठीक है, पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है, जो अनिश्चय ही उसका निजी मामला है। ठीक है, पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है, जो अनिश्चय की उसका निजी मामला है। ठीक है, देखिए यहाँ पुरुष आ गया, यहाँ संबंध, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ निजवाचक सर्वनाम, सभी आ गए। एक ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा, सर्वनाम के 6 भेद आपको याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा, इसको समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे
मैं आता हूँ, ठीक है, कैसे समझेंगे इसे? मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है, ठीक है। यह सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार को समझ लेते हैं फ्रेंड। कितने प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कितने प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये सब पुरुष हैं, ठीक है। अन्य पुरुष के में कौन कौन आएंगे? अन्य पुरुष में वे, उसे, उनको आदि, ठीक है। कौन कौन है अन्य पुरुष में? वे, उनके, उनसे, उनको आदि, ये सब अन्य पुरुष में है। और मध्यम पुरुष में कौन है? मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुमको आदि, ठीक है। तुम, तुम्हारा, तुमको आदि, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग हो वो मध्यम पुरुष है। वे, उसके, उनको आदि इन शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अन्य पुरुष है। और जहाँ पर मैं, मेरा, तुमको आदि शब्दों का प्रयोग हो वह उत्तम पुरुष है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमसे पूछेंगे, ठीक है, लगा के कि कोई, मतलब कोई भी मिला के पूछ लेंगे किसी में से भी, तो उसको जब तक हम लोग इसको पहचानेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे कि कौन मध्यम पुरुष है, कौन उत्तम पुरुष है, कौन अन्य पुरुष है, ठीक है। बस ये तीनों को समझ लीजिए कि तुम, तुम्हारा, तुमको ये मध्यम पुरुष है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं, मेरा, तुमको ये उत्तम पुरुष है, बाकी सब अन्य पुरुष में है, ठीक है। 2 के बारे में समझ लेंगे, बाकी तो अन्य जो आए, बाकी इससे अलावा जो रहेगा इससे अलग वो अन्य पुरुष में है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझ लेते हैं। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट करता हो, ठीक है। जिस सर्वनाम में किसी बात वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए जैसे वे, यह, वे, यह, वह आदि निश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं, ठीक है। जैसे यह जा रहा है, ठीक है, क्या? यह, 1 मिनट फ्रेंड्स, यह जा रहा है, ठीक है। यह जा रहा है, कन्फर्म बता दिए कि यह जा रहा है, ठीक है। यह निश्चित है कि यह जा रहा है, ठीक है। तो यह निश्चितता को बता रहा है कि यह जा रहा है, ठीक। फिर हम सभी घूमने जा रहे हैं, हम सभी घूमने जा रहे हैं, ये भी निश्चित है कि हम सभी घूमने जा रहे हैं। जहाँ निश्चितता का भाव प्रकट हो या भाव प्रकट करे निश्चितता का, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चित भाव प्रकट न करे, ठीक है। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या बात का निश्चितता का भाव प्रकट न करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे 1 मिनट फ्रेंड, जैसे कुछ, कोई, ज़्यादा आदि, ठीक है। कोई आ रहा है, कैसे? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, किसी को पता है कौन आ रहा है? नहीं ना, कोई आ रहा है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो गया है हमारा यहाँ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ, एक और समझ लेते हैं, वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, ठीक है। हम लोग को पता है वहाँ कौन है, किसी को नहीं पता है। वहाँ कौन है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि वहाँ कौन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम पहचान लेंगे। अगर हमें ट्रिक को पता होगा या समझने का पता होगा कि वहाँ कौन है, ये किसी चीज़ को कंफर्म बता नहीं रहा है, ये अनिश्चित है, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। फोर्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम, ठीक है,
वह सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो उसे क्या कहेंगे? परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के मध्य जो संबंध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जान लेते हैं, जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है? जो से उसे संबंध, जो का उसे संबंध है। ठीक है, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। तो ये संबंध प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, इत्यादि। ऐसे ही जो शो, जैसा वैसा, ये सब शब्द आए तो जान लीजिए कि संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंध बताने वाले संबंध हैं। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, क्या है? जो 1 मिनट फ्रेंड्स, एक दो और लिख के समझ लेते हैं। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, तो जो का वही से संबंध। ठीक है, तो कहाँ जो परस्पर एक दूसरे के संबंध को बताते हैं। ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे को संबंध को बताते हैं, जो का उससे, जैसे का वैसे से, जो का वही से संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप सबको? बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो समझना सबसे आसान है फ्रेंड, जो प्रश्न। ठीक है, चलिए समझते हैं। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए वह प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए किया जाए तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या आप खाना बनाते हैं? ठीक है, क्या आप खाना बनाते हैं? तो यहाँ लग गया हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो क्या से शुरू हुआ तो हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक। 1 मिनट फ्रेंड्स, क्या अगर कोई शब्द पहले क्या, कौन, कब, किसे आदि शब्द आए उसमें तो क्या है? हमारे प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, क्या, कौन, कब, किसे आदि ऐसे शब्द आए तो हमारा प्रश्नवाचक है। इससे ही समझिएगा फ्रेंड्स। चलिए निजवाचक सर्वनाम को समझते हैं। 6 क्या है? छठा हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में अपनेपन का बोध होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में अपनेपन का बोध होता है। जहाँ स्वयं के लिए आप शब्द आए, जहाँ स्वयं के लिए आप शब्द आए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जहाँ स्वयं के लिए आप शब्द आए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ अपनेपन का बोध हुआ है। ठीक है, तो क्या है? मैं अपना काम करूँ, स्वयं मैं अपना काम करूँ, तो ये निजवाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर जैसे देखिए इसको अपना, अपना, अपने, मेरा, खुद आदि ऐसे शब्द आए तो वह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह अपने मामा के घर जा रहा है तो वह किसके घर जा रहा है? किसी और के मामा के घर तो जा नहीं रहा है, तो वह अपने मामा के घर जा रहा है। ठीक है, अपने, तो यहाँ क्या हो गया? ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? फ्रेंड्स, आप शब्द का प्रयोग ना देखिए पुरुषवाचक में भी होता है और निजवाचक में भी होता है। और आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक में जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस श्रोता के लिए प्रयोग हुआ हो आप शब्द का तो वो पुरुषवाचक हो जाएगा। और जहाँ पर
आप शब्द का प्रयोग स्वयं अपने के लिए, ठीक है, निज अपने के लिए हो, वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब हम क्रिया के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ होता है, ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात जिस शब्द में कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में किसी भी कार्य का करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, से वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है। वह खेल रहा है, वह क्या कर रहा है? वह खेल रहा है। कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, तो इसे यह क्रिया, ये सब क्रिया है। क्रिया का अर्थ होता है कुछ करना। ठीक है, जिस शब्द से कार्य का करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, ठीक है, क्रिया के 4 भेद हैं। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, क्या है? नाम धातु क्रिया। 4th है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और 4th है पूर्वकालिक क्रिया। ये क्रिया के 4 भेद है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, विशेषण के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताएं बताएं उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे विशेषण के बारे में समझ लेते हैं। जैसे वह घर सुंदर है। ठीक है, क्या है? वह घर सुंदर है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? घर की, कि क्या है? घर सुंदर है। किसकी विशेषताएं बता रहे हैं? घर की। ठीक है, तो घर क्या है हमारा? संज्ञा है। ठीक है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? घर की। ठीक है, तो वही बताया गया है ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम है। घर संज्ञा है। सुंदर विशेषण है। ठीक है, ऐसे ही पहचान जाएंगे कि वह तो हम लोग पढ़े ही आगे कि वह सर्वनाम में आते हैं। वह, ठीक है, तुम, मैं, ये सब क्या है? पुरुषवाचक में आए, संज्ञा में आए हैं, सर्वनाम है ये। ठीक है, घर ये संज्ञा है। जब किसी वस्तु स्थान के बारे में बताया उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वह, तुम, यह, वह सब ये विशेषण बताते हैं, अरे सर्वनाम को बतलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी की विशेषता बताए, जैसे संज्ञा और सर्वनाम में किसी की विशेषता बताएं तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह काला है, वह गोरा है, ये सब क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, विशेषण के प्रकार समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। यह विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण के बारे में समझते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थान आदि की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह फूल लाल है। ठीक है, क्या है? वह फूल लाल है। ठीक है, वह फूल लाल है, तो क्या है? वह सर्वनाम है, फूल ये संज्ञा है और लाल उसकी विशेषता है। ठीक है, तो यह गुण बता रहा है कि फूल जो है लाल है, फूल की गुण है इसका कि फूल लाल है, तो इसकी विशेषता होता है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है फ्रेंड्स, संख्यावाचक विशेषण के बारे में समझ लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को संख्या को बताएं, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताएं, वह संख्यावाचक सर्वनाम हो। जैसे 5 बंदर हैं, 2 अनार है, 6 पंखा इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से
नाप तौल का बोध हो, जिन शब्दों से नाप तौल का बोध हो उसे क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे थोड़ा चावल, थोड़ा चावल, ठीक है। तोला भर सोना, बहुत दाल इत्यादि, ये सब क्या है? परिणाम को बता रहे हैं कि थोड़ा चावल, थोड़ा सा है, बोध हो रहा है ना, थोड़ा सा है। तोला भर सोना, ये क्या है? सब परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संकेतवाचक, ठीक है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करे वह क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। जैसे यह बिल्ली बड़ी है, यह बिल्ली क्या है? यह बिल्ली बड़ी है, संकेत कर रहा है ना कि यह बिल्ली बड़ी है। वह घोड़ा छोटा है, तो वह घोड़ा छोटा है इत्यादि। ऐसे क्या है? ऐसे बतलाएं शब्दों को, तो ये संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बिहार से बिहार, स्थान से राजस्थान से राजस्थान, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक विशेषता बताते हैं। फ्रेंड्स एक बार और विशेषण को रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है फ्रेंड्स। वो तो डिटेल में बता रहे थे, फिर से एक बार, क्या पता वो नहीं समझ आया, ये समझ में आया, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स, 2 मिनट। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहते हैं विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषता गुण के आधार पर, दोष कमी के आधार पर, संख्यात्मक रूप पर तथा परिणाम अर्थात तौल, मापने, गिनने पर प्राप्त फलों के आधार पर उसकी विशेषता बताने का काम विशेषण का होता है, ठीक है फ्रेंड। इस शॉर्टकट में एकदम देखिए सभी को बता दिया चारों को, गुण, दोष, संख्या, परिणाम में सभी क्या है? विशेषण है। उदाहरण देख लेते हैं। काला, पतला, लंबा, खट्टा, मीठा, सुंदर, बड़ा, चार इत्यादि, ये सब क्या है? ये विशेषण है। जहाँ संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को प्रकट करते हैं वे विशेषण हैं, ठीक है फ्रेंड्स। विशेष्य के बारे में समझ लेते हैं कि हम लोग विशेष्य को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेष शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। राम अच्छा लड़का है, ठीक है। राम क्या है? अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है, ठीक है। राम क्या है? विशेष्य, ठीक है। राम क्या है? विशेष्य है और अच्छा क्या है? विशेषण है। आसमान का रंग क्या है? आसमान का रंग काला है, तो आसमान क्या कैसा है? काला है, और उसकी आसमान कैसा है? काला है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और काला रंग किसका है? आसमान का, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया, ठीक है। वह रास्ता छोटा है, वह रास्ता छोटा है, तो रास्ता क्या है? छोटा है, तो रास्ता विशेष्य हो गया और छोटा उसका विशेषण है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? फ्रेंड्स संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है। वैसे तो 5 है, पर वर्तमान में हम लोग संज्ञा के कितने भेद मानते हैं? 3। कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद हम लोग मूलतः मानते हैं, ठीक है। और सर्वनाम के कितने भेद हैं बताइए? ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन से हैं? पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 प्रकार हैं, ठीक है। कौन से हैं विशेषण के? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 प्रकार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनको हम लोग रिवाइज कर लिए। फ्रेंड्स अगर हमें जाति से भाववाचक बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, जाति से अगर हमें भाववाचक बनाना हो कैसे बताएंगे? जैसे आदमी,
ठीक है। आदमी का भाववाचक क्या होगा? आदमीयत, आदमीयत, ये भाववाचक हो गया। इंसान का क्या होगा भाववाचक? इंसानियत। इंसान का भाववाचक क्या होगा? इंसान। इंसान का भाववाचक क्या होगा? इंसानियत। ठीक है, ये जातिवाचक इंसान हो गया और इंसानियत भाववाचक हो गया। ठीक है, और सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाएंगे? अपना का अपनत्व। ठीक है, सर्वनाम में हम लोग भाववाचक कैसे बनाएंगे? अपना। अपना क्या है? ये सर्वनाम भाव। ठीक है, इसका भाववाचक क्या बनाएंगे? अपनत्व। ठीक है, सर्व का सर्वत्र। ठीक है, सर्व ये सर्वनाम है। ठीक है, इसका हमें सर्वनाम का हमें भाववाचक बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सर्वस्व। ठीक है, सर्वस्व ये भाववाचक हो गया, ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, मम ये क्या है? सर्वनाम है, इसका ममत्व। ममत्व क्या हो जाएगा? ममत्व हमारा भाववाचक हो गया। ठीक है, और विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा? मीठा। मीठा क्या है? मीठा क्या है? विशेषण है, और इसका भाववाचक क्या बनेगा? भाववाचक बनेगा मिठास। ठीक है, भाववाचक क्या बनेगा? मिठास, विशेषण। और मधुर। मधुर क्या है? मधुर हमारी विशेषण है। ठीक है, वह मधुर बोलता है तो उसकी विशेषता है। ठीक है, मधुर, तो ये मधुर्य। मधुर्य भाववाचक हो जाएगा। मधुर्य ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हरा विशेषण है। ठीक है, हरा क्या है? हरा। हरा क्या है? विशेषण है, और इसका भाववाचक क्या बनेगा? हरियाली। हरियाली क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा भाववाचक। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? ऐसे भाववाचक बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा ये हिंदी का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए फ्रेंड्स लेट्स एजुकेट पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं हूँ प्रीति सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।